The bill stands passed. The motion adopted and the bill stands passed. IMF की एक और शर्त पूरी, मुल्क के सबसे बड़े बैंक को खुद मुख्तारी मिल गई। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। ऑपोजिशन ने जेस यूसुफ रजा गिलानी के लिए सेनेट में जगह बनाई, वही राय शुमारी से गैर हाजिर रहे, एक वोट से मार पड़ गई। 42 के मुकाबले में 43 वोटों से हुकूमत जीत गई। दोबारा गिनती का मुतालबा मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन हत्ते से उखड़ गई। चेयरमैन डेस्क का घेराव करके एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अरब के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नीलाम की गई है। आज जब आएंगी हमारी हुकूमतें, जिसकी भी आएगी, वो पहला काम उन्होंने इस बिल को मुस्तरद करना है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान का मुल्क की खुद मुख्तारी नीलाम करने का इल्जाम। दावा किया कि जॉइंट अपोजिशन ने सबके दस्तखत से इख्तिलाफी नोट तैयार कर लिया। नई हुकूमत आने के साथ ही स्टेट बैंक का तरमीमी बिल वापस होगा। तीर चलेगा ना तलवार, ये बाजू आजमाए हुए हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया भी अदा कर दिया। शिबली फराज का ऑपोजिशन पर मईशत का बेड़ा गर्क करने का इल्जाम। ये जो टोला बैठा हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की मईशत को मफलूज करके रख दिया। इन्होंने हमेशा अपनी जाती मफादात के लिए इन्होंने मुल्क के वसाइल को लूटा, और आज इनमें ये हिम्मत है कि ये बातें कर रहे हैं कि हम इस बिल की मुखालिफत करेंगे। ये मुझे किस मुंह से खड़े होकर कहते हैं? ये बताएं, आपको तो शर्म आनी चाहिए। शहर बसा नहीं, हाउसिंग सोसाइटी की गलत फहमी ले डूबी। रावी किनारे अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का केस दुरुस्त अंदाज में अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका। वजीर आजम ने बुज़दार सरकार की कोताही बताई। साइट के दौरे पर बोले, अदालतों का एहतराम करते हैं। खबरदार किया कि नए शहर ना बसाए गए तो बढ़ती हुई आबादी के मसाइल में मजीद इजाफा हो जाएगा। मैं अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये नया शहर बन रहा है। मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी को अगर वो सेहत का इंसाफ कार्ड में ले लूं तो मुझे उतना ही सब्सिडी मिलेगा जितना गरीब तरीन आदमी को मिलेगा। पीपल्स पार्टी के वसीला सेहत कार्ड को नवाज शरीफ ने पीएम कार्ड और पीटीआई ने सेहत इंसाफ कार्ड का नाम दे दिया। बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा नकल के लिए अक्ल की जरूरत होती है। पीपल्स पार्टी का वसीला कार्ड इंतहाई गरीबों के लिए था। सेहत इंसाफ कार्ड पर मुझे भी उतनी ही सब्सिडी मिलेगी जितनी गरीब को। ये कैसा निजाम है? आला हाउस के सामने हुआ है, किसी को तो उसका जवाब देना होगा और कोई तो उसका हिसाब लेगा। कराची को यरगमाल नहीं बनने देंगे वडेरों के हाथों। मसनूई अक्सरियत अब सिंध पर ज़्यादा अरसे हुकूमत नहीं कर पाएगी। कराची और मुहाजिरों के साथ नफरत बोई गई। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अगर अदालतें ना सुने, रियासत मदद को ना आए तो कौम दोबारा उठ खड़ी होगी। हमारा शर्म अंगेजी का इरादा होता तो माओ बहनों बच्चों को साथ ना लाते। शेलिंग हुई तो हम भागे नहीं, मेरे जख्मी होने के इम्कानात थे। साथ मौजूद साथी की आंख शेलिंग में ज़ाया हो गई। 30 जनवरी को परसों हम अपनी बात मनवाने के लिए फव्वारा चौक पर आ रहे हैं। हम वो बात मनवा कर आएंगे। हम वो नहीं कि थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल पेश करें। मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमारी रैली से PSL पर आंच नहीं आएगी। 30 जनवरी को फव्वारा चौक आ रहे हैं, बात मनवा कर जाएंगे, वहीं तय करेंगे आगे करना क्या है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार। डेरा बुगटी के इलाके सुई में बारूदी सुरंग का धमाका, 4 अफराद जान से गए, 8 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लेवीज एहलकारों और कबायली अमन लश्कर के रजाकारों को निशाना बनाया गया।
लाहौर में खूनी गेम खेलने वाले लड़के के हाथों मां बहनों के कत्ल के बाद पुलिस की आंख खुल गई। पुलिस पाबंदी लगवाने के लिए मुतहर्रिक, वफाकी और सूबाई हुकूमत को सिफारिश करने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज दो साबिक चैंपियंस का टकराव होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच शाम 7:30 बजे होगा। कोरोना के बायस ग्लैडिएटर्स शाहिद अफरीदी और ज़ल्मी कप्तान वहाब रियाज के बगैर मैच खेलेंगे। कोरोना की कातिल वबा मजीद 30 मरीजों की जान ले गई। 24 घंटों में 8,183 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रही। NCOC ने पहले से नाफिज पाबंदियों में 15 फरवरी तक तौसी कर दी। और मौत आए भी तो तेरे शहर में आए, खाके बतहा से कह दे मुझे ठिकाना दे दे। उसलूब सीधा दिल में उतर जाए, अंदाजे बयां आंखों को भिगो जाए। मुमताज नात को शायर मुजफ्फर वारसी को हमसे बिछड़े 11 बरस बीते। उनकी कही एक एक नात दिलों में नक्श है।